गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के। अप्रैल 2023 में मेष राशि वालों का कैसा क्या कुछ होने वाला है उनके साथ, और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किस किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के बिना प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है वो अधूरा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर विचार करना संभव हो जाता है। जीवन किस ओर जा रहा है, आपका मार्ग क्या है, किस मार्ग की ओर आपने जाना है, और उस मार्ग में आपको सफलता कहाँ तक मिलेगी, इन सब बातों का विचार ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्योतिष जो है ये प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणम्। अन्य जितने भी शास्त्र हैं सब में कुछ न कुछ विवाद भरा हुआ है। केवल एक ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके जो साक्षी हैं स्वयं भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के विषय में यह बात प्रत्यक्ष रूप से यह लागू होती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विज्ञान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अधूरापन नहीं है। जहां तक श्रद्धा एवं विश्वास की बात है, वैसे भी शास्त्रों में कहा है, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरो यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ब्राह्मणों में, ज्योतिषियों में, कविता करने वाले कवियों में आप जिस तरह की भावना रखते हैं उसी तरह से भावना के तद अनुरूप फल की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए भावनात्मक रूप से भी किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए इन सब के प्रति। ज्योतिष शास्त्र की जो अपनी मर्यादा है, जो अपनी सीमा है, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में प्रमाणिकता के रूप में कहीं पर भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसकी क्या प्रमाणिकता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, अपने इस ज्योतिष शास्त्र के सूत्र के अनुसार कि भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता ही इसके अपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में साक्षी हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर ज्योतिष के आधार पर ही यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, आप जो कुछ भी कर्म करते हैं उस कर्म में आपको ज्योतिष शास्त्र आपके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखना अति आवश्यक है। सब कुछ तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही व्यतीत हो रहा है। हमारा एक एक क्षण, एक एक पल जो है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही व्यतीत हो रहा है। तो दर्शकों, मैं मेष राशि वालों के लिए विशेष करके बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2023 में आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है, आपकी अपनी मेष राशि के आधार पर किस तरह का कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, उसी के आधार पर मैं आपको ये बता रहा।
शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इस समय मैं भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए, क्योंकि भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों के प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों के राजा कहलाते हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान सूर्य देवता की देदीप्यमान किरणों के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य देवता को आइए सब प्रणाम करते हैं। और आपकी अपनी राशि है मेष राशि, और आपकी यह मेष राशि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न की राशि भी हो सकती है। आपकी राशि के देवता को प्रणाम करते हुए, यानी भौम देवता को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आपकी जो मेष राशि है, मेष राशि के देवता हैं भौम देवता यानी मंगल देवता। तो दर्शकों, भगवान सूर्य देवता की स्थिति इस समय में आकाशीय सौरभ मंडल में मीन राशि पर संचरण होती हुई दिख रही है। भगवान सूर्य देवता आपकी अपनी राशि से 12वें स्थान पर मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं। मीन राशि पर ये 13 अप्रैल 2023 तक रहेंगे और 14 अप्रैल 2023 के दिन ये मीन राशि से मेष राशि पर आ जाएंगे। यह आपकी अपनी राशि है। यहाँ पर मैंने जो आपके 12 खाने 12 कोष्टक यहाँ पर आप देख रहे हैं, 12 खाने 12 कोष्टक, ये भगवान सूर्य देवता इन 12 कोष्टक 12 खानों में आप देख सकते हैं कि भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है इसमें मीन राशि पर है और इसके बाद ये मेष राशि पर जाएंगे। 12 कोष्टक 12 खाने जो हैं ये 12 भावों के द्योतक हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने इन्हें 12 भावों की संज्ञा दी है। तो भगवान सूर्य देवता जब आपकी अपनी स्वयं की राशि पर आ जाएंगे, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपकी यह राशि, यदि आपकी लग्न की राशि है मेष राशि, तभी इस तरह की स्थिति बनेगी। अथवा आपकी लग्न की राशि भिन्न हो तो आपकी अपनी राशि मेष राशि लग्न को छोड़ करके अन्यत्र किसी भी भाव पर स्थिति हो सकती है। तो आप अपनी राशि से किस तरह से गोचरी ग्रहों की स्थिति का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, आप सरलता पूर्वक इसे समझ सकें, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। भगवान सूर्य देवता की स्थिति के अनुसार अप्रैल 2023 में मेष राशि वालों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी से भरा हुआ महीना होगा। आपका मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा ये काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ राजनीति के क्षेत्र में ये जो स्थिति बन रही है, ये थोड़ा सा आपको कहीं न कहीं आपके पद एवं प्रतिष्ठा पर और अधिक आपको मेहनत करने की जरूरत है। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर चंद्र देवता की स्थिति। चंद्र देवता इस समय गोचर में 2.25 दिन के लिए सिंह राशि पर, यानी कि आपकी अपनी राशि से पंचम स्थान पर, 5वें स्थान पर, ये 2.25 दिन के लिए चंद्र देवता यहाँ पर रहेंगे। और इसी क्रम में ये 2.25 दिन के क्रम में ही ये 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से सिंह राशि पर जब आएंगे तो ये अप्रैल 2023 का ये महीना व्यतीत हो जाएगा। तो दर्शकों, चंद्र देवता की जो सूक्ष्मकालीन स्थिति है उसका भी कहीं कहीं आपके ऊपर में असर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं भौम देवता की स्थिति। भौम देवता की जो स्थिति है आपकी राशि से 3य स्थान में, आपकी पराक्रम स्थान में, मिथुन राशि पर। भौम देवता मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं और ये स्थिति यथावत बनी रहेगी। भौम देवता की पराक्रम स्थान पर जो स्थिति बन रही है, इनकी जो दृष्टि है, मंगल देवता की जो दृष्टि है, ये जहां पर बैठे हैं वहां से 4th स्थान पर और 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, इन 3 स्थानों पर इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। मंगल देवता की पूर्ण दृष्टि के इस स्थिति को यदि हम देखते हैं तो कहीं न कहीं आपके साथ जो स्थिति बन रही है, ये आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, अत्यधिक रूप से कार्य करने की ओर उन्मुख और किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने की जैसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
वाणी के द्वारा आप अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। और दूसरी तरफ मनचाहा भोजन की प्राप्ति, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य से रिलेटेड मानसिक रूप से थोड़ा सा कहीं न कहीं आपकी जो मन की प्रसन्नता है, वो थोड़ा कहीं आपको निराशाजनक स्थिति में डाल सकती है। इसलिए जो आत्मविश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहीं न कहीं आपके विशेष काम आने वाला है। आप अत्यधिक रूप से जितनी मेहनत कर सकें, आप करें। बुध देवता की स्थिति यहाँ मेष राशि पर, आपकी अपनी राशि पर। बुध देवता अपनी स्थिति यह मेष राशि पर बनाते हुए, और आपकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, बुध देवता आपके लिए ये जो यहाँ पर आपकी राशि पर मेष राशि पर रहेंगे, तो ये आपके लिए मंत्रणा शक्ति की स्थिति को दर्शा रहे हैं। आप जो कुछ भी इस अप्रैल के महीने में अपनी योजनाएं बनाएं, अपने लिए कुछ करने की सोचें, कुछ नया करने की सोचें, और ये बहुत पॉजिटिव जो सोच है, ये आपके अंदर में उभर करके आने वाला है। गुरु देवता आपकी राशि से 12वें स्थान पर है। यहाँ पर अत्यधिक श्रम और मेहनत के द्वारा जो आप धन आपके पास आने वाला है, क्योंकि कुछ धन की स्थिति ऐसी भी बनने वाली है जो इससे पूर्व में आप प्रयासरत थे, नहीं पहुंच, आपके हाथों तक धन नहीं आ पा रहा था। अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आप धन लाभ के रूप में भी आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यह धन जो है, जो गुरु देवता की द्वादश भावस्थ स्थिति है, जैसे ही आपके हाथ में धन का आगमन होता है, वैसे ही धन के खर्चे भी आपके बने रहेंगे। यानी कि धन आपका हाथ में संग्रह के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, और इससे अधिक आपका खर्च भी होने वाला है। दर्शकों, यहाँ पर धार्मिक रूप से यदि आप अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें, और धार्मिक रूप से आपका जो वास्तविक जो सम्मान है वो बढ़ने वाला है, आत्मविश्वास जैसा मैंने कहा बढ़ने वाला है। इसमें आपका धार्मिक सहयोग के साथ साथ प्राकृतिक रूप से भी अत्यधिक आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, सहोदरों के द्वारा थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति आपसी जो वैचारिक मतभेद की स्थिति यहाँ पर बन रही है, थोड़ा सा ये सावधानी रखें। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विचारों को आप साझा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपके घर, कुटुंब, परिवार में शांति रहेगी। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं बताऊंगा शुक्र देवता की स्थिति मेष राशि पर। अब आप देख सकते हैं आपकी मेष राशि पर यहाँ पर जो स्थिति बन रही है शुक्र देवता की और बुध देवता की, और इससे आपको शुक्र देवता, बुध देवता और शुक्र देवता की जो स्थिति है, यहाँ पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं शुक्र देवता यहाँ पर यानी कि 5 अप्रैल तक रहेंगे, और 6 अप्रैल के दिन शुक्र देवता मेष राशि से वृषभ राशि पर चले जाएंगे। यानी कि वृषभ राशि पर, यानी यहाँ पर शुक्र देवता, बुध देवता का जो कुछ समय के लिए जो यहाँ पर आपसी तालमेल बनेगा, इससे यह है कि आप अत्यधिक रूप से यदि अपने कुछ आपको लिखने पढ़ने का शौक है, कुछ लिखना चाहते हैं, लिखने के यदि आपको कुछ संगीत और कला के क्षेत्र में भी आपकी अपनी अभिरुचि है, तो यहाँ पर कहीं कहीं चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में, कलाकृति के क्षेत्रों में आप इन 5 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ आप विचारवान हो सकते हैं, शीलवान हो सकते हैं, कुछ सोचने और समझने की आपके अंदर में क्षमता बढ़ सकती है। दर्शकों, इसी के साथ में अभी आप देख सकते हैं ग्रहों की जो स्थिति है, क्योंकि सूर्य देवता यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस स्थान पर आपकी अपनी स्वयं की राशि पर ये 14 अप्रैल को आएंगे। यानी 14 अप्रैल को जब ये आएंगे तो 14 अप्रैल में आप मेष संक्रांति के नाम से जानेंगे, और मेष संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। और इससे मेष संक्रांति के दिन यदि आप ऐसा गंगा स्नान आदि करते हैं, तो गंगा स्नान के पश्चात तर्पण विधि से अपने पितरों को जलदान देते हैं, और श्राद्ध की जो विधि बताई गई उसके अनुसार पिंडदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके घर, कुटुंब, परिवार पर, आपके परिवार में पितरों की कृपा बरसेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा।
अवश्य करें, स्नान करें, दान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें, तो इससे मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। तो अवश्य जो है आप इस स्थिति के लिए तैयार रहें। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, शुक्र देवता की स्थिति के साथ साथ शनि देवता की जो स्थिति है, ये एकादश स्थान में आप देख सकते हैं। ये शनि देवता कुंभ राशि पर, कुंभ राशि शनि देवता की अपनी स्वयं की राशि है। और शनि देवता की आप देख सकते हैं गोचर में जो दृष्टि पड़ रही है वो आपकी स्वयं की अपनी राशि पर पड़ रही है। और आपकी अपनी राशि शनि देवता की नीच राशि है। नीच राशि में शनि देवता की दृष्टि पड़ने से आप कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि इसका भी कुछ असर, कुछ इसका जो प्रभाव है ये आपके ऊपर पड़ेगा। और राहु देवता आपकी स्वयं की राशि पर हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए जो त्रिग्रही योग बनेगा 5 दिन के लिए, राहु देवता का और ये जो है शुक्र देवता और बुध देवता का ये त्रिग्रही योग जो है कुछ समय के लिए 5 दिन के लिए जो पड़ेगा, ये भी आपके लिए, आपकी माता की श्री के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपसी वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। अच्छा होगा कि यदि आप अपना जो तालमेल है अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ अच्छा सा रखें तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। घर, भूमि, भवन, वाहन का ये स्थान है। और यहाँ के जो स्वामी देवता हैं ये चंद्र देवता है। अन्य ग्रहों की जो बलाबल स्थिति है इसके अनुसार यदि आप घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगामी समय में बहुत अधिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपकी अपनी राशि पर राहु देवता और तुला राशि पर केतु देवता की स्थिति, एक गोचरी स्थिति, और ये आपके प्रेम संबंधों को कहीं कहीं जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ये थोड़ा सा कहीं कहीं हतोत्साहित करने वाला कॉम्बिनेशन है। आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सजग रहें। यदि किसी भी तरह का आर्गुमेंट, एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद और छिद्रान्वेषण करते हैं तो जरूर कहीं कहीं आपके प्रेम संबंधों में दरार पड़ने वाली है। सावधानी रखें। इससे बचने के लिए प्राकृतिक तौर पर आप उपयोग करें, ऐसे उपाय करें कि अपने क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में, कहीं प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों में जाकर के कुछ दिन के लिए आप भ्रमण करें, तो आपकी जो मानसिकता है उसमें बदलाव आएगा। संतान पक्ष को लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। संतान सुख यदि अभी तक आपको नहीं मिला है तो इस महीने में संतान सुख मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिनको अभी तक संतान सुख की स्थिति नहीं है उनके लिए खुशखबरी के संकेत है। यदि आपके पास संतान सुख है और अपने घर गृहस्थ जीवन में, अपने पारिवारिक कौटुंबिक जीवन में, अपने बच्चों के बीच में अपनी मध्यस्थता करने में आप सफल रहेंगे। बच्चों को अपना प्रेम प्यार देने में सक्षम रहेंगे। बच्चों के द्वारा भी अपने आप को, अपना जो सम्मान है वह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपकी राजकीय सेवा संस्थानों में, यदि कहीं व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपकी अपनी जो महत्वाकांक्षा है, जो आपकी अपनी जो इच्छा है, इच्छा के अनुरूप फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, वेतन वृद्धि, आर्थिक रूप से अत्यधिक सहयोग, ननिहाल पक्ष के द्वारा भी आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छठवां भाव जो है, ये छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। यहाँ के जो स्वामी ग्रह है बुध देवता, ये आपकी अपनी राशि पर विराजमान है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी प्रकार से मानसिक तौर पर और अपने पेट एवं पैरों में दर्द होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप व्यापारिक बंधु हैं, व्यापार करते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में भी आपके उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना, ये आपके लिए इस महीने में थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सावधानी बरतें। दूसरी तरफ शेयर मार्केट में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं
यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ पति पत्नी के आपसी जो तालमेल हैं, उनके जो संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के ये जो ग्रहों की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर भी एक दूसरे के प्रति अत्यधिक रूप से जो आपका लगाव है, वो लगाव कहीं न कहीं एक दूसरे के आपसी वैचारिक मतभेद होने की संकेत मिल रहे हैं। इसके कारण आपस में तालमेल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधानी रखेंगे और भगवान सूर्य देवता को नित्य प्रतिदिन आप जल दें। किसी भी प्रकार का कोई मिथ्या भाषण, आर्गुमेंट न करें। यदि ऐसा करते हैं तो उससे कहीं कहीं आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो डगमगा सकती है। और इसी के साथ जैसा कि शेयर मार्केट में यदि आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको अत्यधिक रूप से बढ़ चढ़ करके सहयोग मिलने वाला है। अब बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा आपकी यहाँ पर सफल होती हुई दिखाई दे रही है। विशेष करके आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा ये आपकी सफल रहेगी और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा थोड़े समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है। प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दर्शकों, स्थानीय यात्रा के साथ साथ आपकी जो धार्मिक यात्रा है यह भी अप्रैल के महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है। पिताश्री का आशीर्वाद आप सबके साथ और पिताश्री के द्वारा भी आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मानसिक तौर पर पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आप कहीं कहीं विचलित हो सकते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि पिताश्री के स्वास्थ्य में कुछ थोड़ा सा कुछ कमी के आसार हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में जाकर के आप अवश्य उपचार कराएं और उनकी जांच पड़ताल करके उनकी देख रेख करें। आशीर्वाद आपके साथ रहे। इस महीने का जो लकी नंबर है ये 5 नंबर है और जो लकी आपका कलर है ये है लाल कलर। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें। बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय